वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है लीगल हिस्ट्री सब्जेक्ट पर, और हमारा साथ ही साथ उसमें टॉपिक चल रहा है इवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो आज हम डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन एंड लॉ रिपोर्टिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन एंड लॉ रिपोर्टिंग इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में लीगल प्रोफेशन और लॉ रिपोर्टिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इंडिया में लीगल प्रोफेशन और लॉ रिपोर्टिंग का ब्रिटिश रूल के दौरान काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, जिसने मॉडर्न जुडिशियल और लीगल फ्रेमवर्क दिया। नीचे उनके डेवलपमेंट का जो ओवरव्यू है वो दिया गया है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन की, जिसमें फर्स्ट आता है प्री ब्रिटिश पीरियड। प्री ब्रिटिश पीरियड में इंडिजीनियस लीगल सिस्टम आया। एंसेंट और मेडिवल इंडिया में लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन विलेज के जो एल्डर्स थे या पंचायत थी या फिर काजी, उनके द्वारा किया जाता था। लीगल प्रोफेशन के रूप में जो लॉ रिप्रेजेंटेशन था वे अपने फॉर्मल सेंस में मौजूद नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता था पहले मतलब जो प्री ब्रिटिश पीरियड में जो वहाँ पर विलेज के मतलब जो गांव के जो मुखिया होते थे या फिर कोई पंचायत या फिर काजी, उनके द्वारा ही उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन, वो चलता था। देन नेक्स्ट आता है इसमें अंडर ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल में क्या आया, तो जब फर्स्ट हम इसमें फेजेस की बात करेंगे तो फर्स्ट फेज़ जैसे जो इनिशियल फेज़ था जो कि 1600 से लेकर 1773 तक था, मतलब कि जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया। इसके अंदर इस पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी की जुडिशियल स्टेप प्रोफेशनल लॉयर को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। लीगल डिस्प्यूट को कंपनी के ऑफिशियल द्वारा ही हैंडल किया जाता था, जिनके पास कोई फॉर्मल लीगल ट्रेनिंग नहीं होती थी। और जो वकील थे, मतलब जो लोकल एजेंट थे, पार्टी की ओर से कोर्ट में अपीयर होते थे, लेकिन उन्हें लीगल प्रोफेशनल नहीं माना जाता था क्योंकि उन्हें लॉ की नॉलेज नहीं थी। देन उसके बाद आता है इसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, इसके अंदर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई, जिससे इंग्लैंड में ट्रेंड बैरिस्टर को रिकॉग्नाइजेशन मिली। ट्रेंड बैरिस्टर्स को रिकॉग्निशंस मिली। ब्रिटिश ट्रेंड लॉयर्स के लीगल प्रोफेशन पर अपना दबदबा कायम कर दिया गया, जिसमें प्लीडर या एजेंट के अलावा इंडियंस को भी शामिल नहीं किया गया था। देन नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1833। इसके अंदर लीगल प्रैक्टिशनर्स को फॉर्मली रूप से रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता दी जाने लगी। एडवोकेट, सोलिसिटर और वकील लीगल प्रोफेशनल की डिस्टिंग्विश्ड कैटेगरी थी। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई। बैरिस्टर्स और वकील दोनों को हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने को अलाउ देकर लीगल प्रोफेशन को यूनिफाइड किया गया, और साथ ही साथ प्रोफेशनल और फॉर्मल लीगल एजुकेशन को प्रमोट किया गया। देन उसके बाद आता है लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879। तो इसके अंदर इंडिया में लीगल प्रोफेशन को रेगुलराइज किया, और साथ ही साथ लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए क्वालिफिकेशन सेट की गई और लीगल प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज किया गया, और डिफरेंट कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे कि एडवोकेट, प्लीडर्स, मुख्तार, इन सब डिफरेंट कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज किया गया। देन उसके बाद आता है इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। इसके अंदर लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए हाई कोर्ट्स को बार काउंसिल के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, मतलब जो हाई कोर्ट थी उनको स्टैब्लिश किया गया बार काउंसिल द्वारा। बार काउंसिल के थ्रू सेल्फ रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की गई। हालांकि जो ये रेगुलेशंस थे ये सीनियर जजेस द्वारा डोमिनेट किए गए थे। मतलब उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो इस पीरियड में जो भी लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट हुआ था वो बताया गया है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो प्री इंडिपेंडेंस की बात थी, जब ब्रिटिश रूल था। अब बात करते हैं हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की। तो फर्स्ट इसमें आया एडवोकेट एक्ट 1961। इसके अंदर एडवोकेट्स, प्लीडर और वकील के बीच के अंतर को ख़त्म करके लीगल प्रोफेशन को यूनिफाइड किया गया, और साथ ही साथ प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए BCI और स्टेट बार काउंसिल को स्टैब्लिशमेंट किया। साथ ही साथ लीगल एजुकेशन और एथिकल कंडक्ट के यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को इंश्योर किया गया। देन नेक्स्ट इसमें आता है सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन। तो फर्स्ट इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ अ रूल ऑफ लॉ, मतलब लीगल प्रोफेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट इसमें डेवलप किया गया था रूल ऑफ लॉ को, और इसके अंदर कॉलोनियल रिजाइम
के अंडर राइट्स की एडवोकेटिंग करने और जस्टिस इंश्योर करने में की रोल ये निभाया। उसके बाद आता है फ्रीडम मूवमेंट। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे कई इंडियन लॉयर्स के इंडिपेंडेंस की फाइट, मतलब कि जो इंडिपेंडेंस को लेकर जो लड़ाई थी उसको उन्होंने इसके अंदर नेतृत्व किया। देन उसके बाद आता है मॉडर्न जुडिशरी। इसके अंदर ट्रेंड प्रोफेशनल पूल क्रिएट किया गया जिन्होंने इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस की लीगल सिस्टम के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट दिया है। तो इस तरीके से क्या था, जो लीगल प्रोफेशन है उसका सिग्निफिकेंस आता है, उसका इम्पोर्टेंस आता है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ लॉ रिपोर्टिंग। तो इसमें भी फर्स्ट हम बात करेंगे प्री ब्रिटिश एरा की कि इसमें क्या लॉ रिपोर्टिंग को लेकर क्या डेवलपमेंट था। तो लीगल डिसीजन रिलीजियस टेक्स्ट और कस्टमरी लॉज के पर बेस्ड होते थे और लॉ रिपोर्टिंग की कोई फॉर्मल सिस्टम इसके अंदर नहीं था। देन उसके बाद आता है अर्ली ब्रिटिश पीरियड। तो इसके अंदर हम फर्स्ट बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन। तो इसके अंदर डिसीजन के अर्ली रिकॉर्ड्स स्पेयर्स एंड इनकंसिस्टेंट होते थे। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन को इनफॉर्मल डॉक्यूमेंटेड किया जाता था। देन नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट 1862। इसके अंदर फॉर्मल लॉ रिपोर्टिंग की शुरुआत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंडर हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट के साथ हुई। साथ ही साथ इसके अंदर जुडिशियल डिसीजन में कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए लॉ रिपोर्ट एसेंशियल था। देन नेक्स्ट आता है इसमें एवोल्यूशन ऑफ लॉ रिपोर्टिंग। इसके अंदर फर्स्ट बताते हैं प्राइवेटली पब्लिश्ड रिपोर्ट के बारे में। तो कलकत्ता रिपोर्ट और बॉम्बे रिपोर्ट जैसी शुरुआत रिपोर्ट प्राइवेट तौर पर पब्लिश की जाती थी और नॉट स्टैंडर्डाइज भी थी। देन इसके अंदर फिर आता है इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट 1875। इसके अंदर ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट्स के पब्लिकेशन को ऑथराइज किया गया जिसे इंडियन लॉ रिपोर्ट मतलब ILR के रूप में जाना जाता है और इसमें हाई कोर्ट्स एंड प्रिवी काउंसिल के डिसीजन को सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट किया गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये इवोल्यूशन ऑफ लॉ रिपोर्टिंग के पॉइंट्स थे। देन अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस की। तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट के साथ ही लॉ रिपोर्टिंग को एक्सपेंड किया गया या फिर हम कह सकते हैं एक्सपेंड हुआ। सुप्रीम कोर्ट केसेस और जो AIR है मतलब ऑल इंडिया रिपोर्ट और अदर जो लॉ जर्नल्स थे उनको गेन प्रोमिनेंस मिली। द नेक्स्ट आता है रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ लॉ रिपोर्टिंग। और लॉ रिपोर्टिंग का क्या इम्पैक्ट है, रोल है, और इसके अंदर हम पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट आता है इसमें प्रेसिडेंट सिस्टम। इसके अंदर लॉ रिपोर्ट्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ स्टैंडर्डाइजेस को स्ट्रेंथन किया था जिससे जुडिशियल डिसीजन में कंसिस्टेंसी आई। देन नेक्स्ट आता है इसमें लीगल रिसर्च। लॉयर्स, जजेस एंड एकेडमिक्स के लिए केस लॉ तक एक्सेस को इसके अंदर फैसिलिटेट बनाया गया। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। जुडिशियल डिसीजन का रिकॉर्ड प्रोवाइड कराकर जुडिशरी में पब्लिक कॉन्फिडेंस को एनहेंस किया गया। देन उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो इसके अंदर इवोल्यूशन के लीगल प्रिंसिपल्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में कंट्रीब्यूट किया गया। देन अब हम बात करेंगे चैलेंजेस की कि लॉ रिपोर्टिंग जो थी उसका रोल या इम्पैक्ट जो था उसमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो फर्स्ट आता है एक्सक्लूसिविटी ऑफ लीगल प्रोफेशन। इसके अंदर लीगल प्रोफेशन के हायर स्टैंडर्ड से इंडियंस के इनिशियल एक्सक्लूजन ने इसकी इंक्लूसिविटी को लिमिटेड कर दिया था। देन नेक्स्ट आता है एक्सेस टू लॉ रिपोर्ट। लॉ रिपोर्ट शुरू में केवल एक लाइट प्रैक्टिशनर्स के लिए एक्सेसिबल एंड रिमेन एक्सपेंसिव था। देन नेक्स्ट आता है कॉलोनियल बायस। तो इसके अंदर लीगल प्रोफेशन और लॉ रिपोर्टिंग दोनों ने शुरू में लोकल नीड्स के बजाय कॉलोनियल इंटरेस्ट की पूर्ति की। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये चैलेंजेस थी जो कि लॉ रिपोर्ट्स जो डेवलप हो रहा था उससे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे लीगल प्रोफेशन में। देन लास्ट में पढ़ते हैं कंक्लूजन। तो इसके अंदर मतलब इंडिया में लीगल प्रोफेशन और लॉ रिपोर्टिंग का डेवलपमेंट कॉलोनियल फ्रेमवर्क से इंडिपेंडेंट, रेगुलेटेड एंड एक्सेसिबल सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है या दर्शाता है। इसके अंदर दोनों ने मतलब कि लीगल प्रोफेशन और लॉ रिपोर्टिंग ने इंडियन जुडिशियल सिस्टम को शेप देने
और रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देने और साथ ही साथ जस्टिस इंश्योर करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। आज इंडिया में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ये इम्पोर्टेंट पिलर्स बने हुए हैं। तो इस तरीके से जो लीगल प्रोफेशन और लॉ रिपोर्टिंग का जो रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, इस टॉपिक के अंदर इसमें बताया गया है। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम कॉलोनियल लैंड लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए thank you for watching my videos. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.